वेलकम अगेन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूवर्स एंड मेरे विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गवर्नर पर चल रही वीडियो सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। और आज का जो गवर्नर पर हमने टॉपिक उठाया है उसमें कुछ सुधार है, कुछ एक्ट्स हैं, उनके तहत आज हम बात करेंगे और उसको डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो गवर्नर से संबंधित टॉपिक है वो है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। यानी कि अंग्रेज जब भारत में रहे तो उन्होंने भारत में प्रचलित कुछ कुरीतियों को खत्म करने के लिए कुछ कानून, कुछ अधिनियम को पारित किया। तो उनमें से कौन कौन सा है? पहला है जॉन शोर। गवर्नर जनरल जॉन शोर के द्वारा जो कानून लाया गया था वो था नवजात कानून हत्या, नवजात कन्या हत्या कानून, जो कि 1795 में पारित हुआ। और इसके द्वारा कन्याओं की हत्या पर, क्योंकि पहले क्या समाज में अभी भी ये कुरीति उपस्थित है पर इतनी भयावह रूप में नहीं है कि नवजात कन्या को जो है हत्या कर दी जाए। तो ये उस वक्त काफ़ी था। तो उसको रोकने के लिए जॉन शोर ने 1795 में एक कानून पास किया जिसे कि साधारण हत्या की कैटेगरी में लाया गया। और नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल के समय में कौन सा कानून बना? बाल हत्या निरोधक कानून। बाल हत्या निरोधक कानून यानी कि समाज में प्रचलित कुछ कुरीतियाँ थी जिसको मानव बलि की प्रथा कह सकते हैं। तो मानव बलि में जो थी वो बड़े उम्र के लोगों के साथ साथ कभी कभी बच्चों की भी बलि दी जाती थी। तो उसको रोकने के लिए इस कानून को लाया गया था जिसमें नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई और इसे एक अपराध घोषित किया गया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा निषेध कानून लागू किया गया। और ये कब हुआ? 1829। सती प्रथा पर इसके द्वारा रोक लगाई गई। सती प्रथा आप जानते हैं कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में प्राचीन समय से ही पति की मृत्यु पर स्त्रियों को जो है या तो उनकी इच्छा से या फिर उनकी इच्छा ना भी हो तो उन्हें नशीली दवाएं देकर या जबरन उनके चिता पर बैठा दिया जाता था और उनके साथ स्वाहा कर दिया जाता था। यही सती प्रथा थी। इसको रोकने के लिए विलियम बेंटिंग ने कानून बनाया और इसमें उनका सहयोग किया था जिन्हें आप जानते हैं भारतीय समाज सुधारक राजा राम। भारतीय समाज सुधारक राजा राम का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जाता है। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित किया गया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और 1856 में। समय था वो 1856 यानी कि गदर से पूर्व। और इसमें विधवा विवाह को जो है कानूनी मान्यता दी गई। यानी कि विधवा विवाह भी समाज में क्या था, माने जो चीज़ सही होनी चाहिए उसको मतलब गलत मान रहे थे और जो गलत थी उसको सही मानकर समाज ग्रहण किए हुई थी। तो विधवाओं को भी जीने का पूरा हक था, परंतु उस वक्त विधवा का विवाह करना एक अपराध था समाज में, जिसे सही करने के लिए ये कानून बनाया गया 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब आते हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन क्या है? लैंसडाउन जो गवर्नर जनरल हुए उनका काल था 1891 और उनकी जो कानून जो बनी उस वक्त वो थी सम्मति आयु अधिनियम। यानी कि विवाह के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए आयु को निर्धारित किया गया। खास करके बालकों के आयु पर विशेष ध्यान दिया गया। वो माना गया 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। देखिए कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया लेकिन उस वक्त ये भी ज़्यादा समझा गया था
क्योंकि 12 वर्ष यानी कि आप समझिए समाज में कौन सी प्रथा प्रचलित थी कि पुत्र और पुत्रियों को लोग अपनी गोद में रख करके उसकी विवाह करा देते थे। मंडप में हवन जो है पुत्र और पुत्रियों का हाथ पकड़ के डाल दिया जाता था, यानी कि वरमाला भी जो है बच्चे से पकड़वा करके लड़की के बच्ची के गले में डालवा दिया जाता था। अब सोचिए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये विवाह किस रूप में हो रही है, और बच्चे को खुद भी नहीं पता, बड़े होने पर उन्हें बताया जाता था कि उनका विवाह उससे हो चुका है। तो ऐसे विवाह को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। अब आते हैं शारदा एक्ट। इनमें सबसे जो प्रमुख ये है शारदा एक्ट और सती प्रथा निषेध कानून, ये खासा जो है फेमस रहा है और इनको हम लोग खास सुन लेते हैं। इसमें से शारदा एक्ट भी है जो कि लॉर्ड इरविन के काल में पारित हुआ, और लॉर्ड इरविन का काल था 1929 यानी कि शारदा एक्ट का। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, बालकों और बालिकाओं, अब इसमें क्या है, सम्मति आयु में था कि बालक की आयु को निर्धारित किया गया था, लेकिन शारदा एक्ट में क्या हुआ, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए विवाह की आयु को निर्धारित किया गया, दोनों के लिए विवाह की आयु को निर्धारित किया गया। और ये क्या था, ये आपका जो था बालकों के लिए था 18 वर्ष, बालकों के लिए 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई। और अब आते हैं हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, यानी कि पुत्रियों को पिता की संपत्ति में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसके लिए ये कानून पास हुआ। यानी कि उस वक्त ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए किसी को सिर्फ पुत्री हो गई है तो और उसका पिता नहीं रहे तो उसकी संपत्ति में उसकी पुत्री को जो है कोई अधिकार नहीं मिलता था, उनके रिश्तेदारों में वो चला जाता था। तो इस कानून के द्वारा उसकी पुत्री को भी या फिर पुत्र के रहते हुए भी पुत्री को भी उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए ये कानून बना। तो इसमें क्या है, इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। अब आते हैं दास प्रथा। सामाजिक सुधार में जो लास्ट जो हम लोगों का कानून पास हुआ ये था दास प्रथा प्रतिबंध। दासों की हालत समाज में उस वक्त खास करके अंग्रेजों के समय बहुत बुरी परिस्थिति में थी, और ये कानून पास हुआ था गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरा के काल में 1943 में। और उसके लिए जो कानून पास हुआ वो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया। हालांकि ये पास कब हुआ, 1943 में, लेकिन चार्टर अधिनियम जो था 1833 अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। यानी कानून तो बनी थी लेकिन वो यहाँ लागू नहीं हुआ था, और उसके द्वारा वो प्रतिबंधित किया गया कब, 1943 में। चलिए अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली दरबार, यानी कि भारत में अंग्रेजों को रहते हुए 3 ऐसी जो है दरबारें उसको कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज किया गया एक इसको बैठक को, जिसको नाम दिया गया दिल्ली दरबार का। और वो कब कब लगा, प्रथम दिल्ली दरबार जो लगा वो 1877 में लगा, और उस समय वायसराय थे कौन, प्रथम दिल्ली दरबार के समय ये प्रश्न आता है कि वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिटन। द्वितीय दिल्ली दरबार कब लगी, 1903 में, बंगाल विभाजन के समय, यानी उससे पूर्व। हालांकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो और वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन रहे, और उस वक्त बंगाल विभाजन के समय भी अब वायसराय जो रहे थे वो लॉर्ड कर्जन ही थे। अब तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा, ये 1911 में लगा, और उसके वायसराय या उसमें वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। आप ये भली भांति जानते हैं कि कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन हुआ, और उसके बाद जो है 1911 में क्या हुआ, 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, ठीक है। और उस समय वायसराय कौन थे,
चाहे दिल्ली दरबार की बात हो, चाहे राजधानी का स्थानांतरण का बात हो, तो वायसराय अगर पूछा जाए तो वो लॉर्ड हार्डिंग ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रमुख कारखाना अधिनियम। क्योंकि अंग्रेज जो भारत में आए तो वो यहाँ पर व्यापार करने ही आए थे। व्यापार करने आए तो उस वक्त क्या था, भारतीय व्यापार तो बहुत उन्नत स्थिति में थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ स्थापित होते चले गए, पावर उनके हाथों में हस्तांतरित हो गई, तो भारतीय व्यापार क्या हुआ, वो एकदम ही पिछड़ गया। और भारतीय जो है क्या हुआ, वो कारखाना में मॉडर्नाइजेशन की ओर चला, तो कारखानों की स्थापना हुई। कारखानों की स्थापना हुई तो वर्कर्स उसमें लगे। वर्कर्स कहाँ के थे, वर्कर्स वो भारतीय ही थे और उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गवर्नर्स वगैरह आए, उनमें जो सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय या फिर अंग्रेज जिन्होंने सहानुभूति महसूस की, वो इसके प्रति काम किए और इसके लिए कुछ कानून को पारित किया गया। तो उसमें प्रमुख जो था पहला कारखाना अधिनियम, वो पास हुआ 1881 में। वो कब पास हुआ, 1881 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड रिपन। अच्छा, द्वितीय कारखाना अधिनियम वो 1891 में पारित हुआ और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन। और ये आते हैं 1911 में। तो आप लोग इससे पहले भी अभी देखें कि 1911 में दिल्ली, तृतीय दिल्ली दरबार हो या फिर राजधानी का स्थानांतरण हो, उस समय अगर गवर्नर की बात हो तो आ जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तृतीय कारखाना अधिनियम। नेक्स्ट है आपका चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में, 1922 में। किसके समय में, लॉर्ड रीडिंग के काल में। अच्छा, पांचवा जो कारखाना अधिनियम बना वो 1934 में, लॉर्ड वेलिंगटन के काल में। हर कारखाना अधिनियम की कुछ विशेषताएं रही है, कुछ प्रमुख बातें रही हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये चीज़ टॉपिक वाइज याद कर ले कि कौन से कारखाना अधिनियम में गवर्नर जनरल कौन रहे। हमारा छठा जो कारखाना अधिनियम पास हुआ वो 1944 में और उसके जो गवर्नर जनरल रहे वो लॉर्ड वेवेल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कवर करते हैं। गवर्नर के द्वारा बहुत से काम किए गए हैं और भी आगे आएंगे। इस वीडियो के बाद भी जो अगला वीडियो होगा वो गवर्नर जनरल पर ही होगा। अगला टॉपिक है हमारा क्या, ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग। यानी कि उस समय अब जैसे कि सामाजिक सुधार हुआ है और कारखाना अधिनियम बनाया गया है, उसके बाद दिल्ली दरबार हुआ तो उसमें कौन गवर्नर जनरल है। उसी तरह से अब बात करते हैं कि कौन से आयोग बनी थी। हर आयोग का अपना अपना एक काम निर्धारित किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेजर आयोग, जो कि 1902 में बना फ्रेजर आयोग। और गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेजर आयोग के बारे में कभी आ जाता है कि भारत में पुलिस सुधार से संबंधित कौन सा आयोग बना था, इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो पुलिस सुधार से संबंधित ये आप देखिए इतने सारे आयोग आपको दिख रहे हैं, उसमें सिर्फ एक है वो फ्रेजर आयोग। तो पुलिस सुधार से संबंधित कौन सा आयोग है, फ्रेजर आयोग। कब बना, 1902 में। और 1902 का काल किसका था, कर्जन का काल था। गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, 1919 की बात करें उस वक्त बना हंटर आयोग। हंटर आयोग और उसमें गवर्नर जनरल कौन रहे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ओके, और उसका संबंध किससे रहा, उसका संबंध रहा पंजाब की अशांति से। यानी पंजाब में जो अशांति फैली थी, हंटर आयोग आप देख रही है 1919 का काल जलियांवाला बाग का कांड का काल है। और इसी जलियांवाला बाग के कांड पर जो है एक आयोग गठित किया गया जांच करने के लिए कि क्या जो वहाँ पर जनरल ओडायर ने जो गोली चलाया वो क्या सही था नहीं था, कितने लोग मरे, या भारतीय जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अपनी तरफ से एक रिपोर्ट देने के लिए
उसके लिए एक आयोग जो है कांग्रेस भी गठित की थी, उस पर बाद में बात की जाएगी, पहले हम लोग यहाँ गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो आइए देखिए, ये नेक्स्ट है हमारा 1927, ये है बटलर आयोग, लॉर्ड इरविन गवर्नर कौन थे बटलर आयोग के समय, लॉर्ड इरविन। इसकी विशेषता क्या थी, भारतीय रियासतों के साथ संबंध कैसा रखा जाए, किस तरह का रखा जाए। इस समय लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन जो है भारत आई थी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि साइमन कमीशन किस वक्त आई, लॉर्ड इरविन के समय आई। बटलर आयोग कब आया, जस्ट आपके साइमन कमीशन से पहले आया। ठीक है दोस्तों, तो आपके भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में सुधार या रियासतों के साथ संबंधों को बनाने के लिए जो आयोग बनी वो थी बटलर आयोग। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन के ही समय, और इस आयोग का नाम रखा गया था लिन लिथगो आयोग। क्यों? क्योंकि इसकी जो है माने इसका मेन या इसका प्रमुख लॉर्ड लिन लिथगो को बनाया गया था, इसलिए उनके नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा। और ये कब बना, 1928 में। और इस समय कौन थे अध्यक्ष, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। और लिन लिथगो आयोग का संबंध किस सुधार से है, लिन लिथगो आयोग का संबंध भूमि सुधार से है। नेक्स्ट है मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग, ये कब बना, 1928 में, इरविन के काल में। किसके काल में, इरविन के काल में। और संबंध किससे था ये मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग का, बरदौली में लगान वृद्धि की जांच के लिए। कहाँ, बरदौली में लगान वृद्धि की जांच के लिए बना था। यानी बरदौली में जो उस वक्त जो है, जो कि उस वक्त जो आंदोलन चला था, और उस पर जो है लीड किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी बरदौली सत्याग्रह के समय ही वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, कहाँ की महिलाओं ने, बरदौली की महिलाओं ने। किस सत्याग्रह में, बरदौली सत्याग्रह के दौरान। तो उसी वक्त जो है ये आयोग बना था कि ताकि वो जो सत्याग्रह चल रही थी लगान की वृद्धि को रोकने के लिए ही चल रही थी, उसी को जांचने के लिए मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है व्हिटली आयोग, वो कब बना, 1929। ये देखिए इरविन का काल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ 4 आयोग उसके समय में बना, बटलर आयोग, लिन लिथगो आयोग, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग और व्हिटली आयोग इरविन के समय बना। और ये क्या था, श्रम यानी कि मेहनताना यानी मजदूरी पर बात करने के लिए ये व्हिटली आयोग का गठन किया गया। आपका नेक्स्ट है 1935 में जो बना वो सप्रू आयोग। कौन सा आयोग, सप्रू आयोग। और उस वक्त गवर्नर थे लॉर्ड विलिंगटन। किस पर बात करने के लिए, बेरोजगारी पे बात करने के लिए। हमारा लास्ट आयोग है जो कि 1940 में बना, यानी 1940 में। किसके समय में, देखिए ये यहाँ पर लिन लिथगो के अंतर्गत जो है इस आयोग का गठन हुआ। गवर्नर जनरल इरविन था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 1940 में जो आयोग बना वो क्लाइड के बैठक यानी कि क्लाइड को उसका प्रमुख बनाया गया। और लिन लिथगो क्या है, यहाँ पर गवर्नर जनरल है। कब, 1940 में। और किस बारे में ये क्लाइड आयोग बना था, ये बना था तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन जनजातीय आंदोलन से संबंधित है और इसकी जांच के लिए क्लाइड आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। यानी कि कौन कौन सा जो घटना हुआ है फेमस अब तक भारत में गवर्नरों के या अंग्रेजों के शासन के दौरान, उसको हम लोग देखेंगे इसमें।
तो सबसे पहले 1927 में, अभी मैंने बताया था इरविन के काल में हुआ था साइमन कमीशन 1927। ओके, सांप्रदायिक पंचायत, ये किसके समय में हुआ? वेलिंगटन के समय में। अगस्त प्रस्ताव, ये किसके समय में हुआ? गवर्नर लिन लिथिगो के समय में। क्रिप्स मिशन, ये 1942 में लिन लिथिगो के समय में। वेवेल योजना, ये लॉर्ड वेवेल के काल में। इन सब की विशेषताएं हैं, इनको भी देखा जाएगा, परंतु इसको पहले उनके गवर्नर्स के साथ याद कर ले। कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल। माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन। बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंट आइए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो गवर्नर जनरल से संबंधित जल्दी अपलोड की जाएगी, और इस सारे गवर्नर से संबंधित घटनाक्रम को या फिर योजनाओं को या सामाजिक सुधार को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि इस पर क्विज आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगी। तो अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।